वो शुभ घड़ी है आपके जीवन की, जिसके लिए बार बार मनुष्य जन्म लेता है। भूला रहता है। ठीक से देखें तो मनुष्य का जो जन्म है वो बेहोशी में होता है, इसलिए आपको आज तक याद नहीं कि आपका जन्म कैसे हुआ। और मनुष्य की जो मृत्यु है, अगर वह मनुष्य समाधि को प्राप्त नहीं है, मानव नहीं बन पाया है, तो उसकी मृत्यु भी बेहोशी में ही होती है। ध्यान रहे, जिसकी मृत्यु बेहोशी में होगी उसका जन्म भी बेहोशी में ही होगा, और जिसकी मृत्यु होश पूर्वक होती है, पूरे होशो हवास में होती है, जानबूझकर अपने शरीर को छोड़ता है, शिव की बताई हुई 112 विधियों में से किसी एक विधि में पारंगत होकर होश पूर्वक पूरे होशो हवास में अपने इस शरीर का त्याग करता है, तो अगर वो कभी जन्म लेता है तो होश में ही जन्म लेगा। उसे पता रहेगा मैं कहाँ था, मेरी यात्रा कहाँ थी, मैंने अपनी यात्रा कहाँ छोड़ी थी। इसीलिए आपने तमाम किस्से कहानी सुने होंगे महापुरुषों के, कि जन्म लेने के बाद उनकी तमाम तरह की लीलाएं शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता है पिछला सारा वहीं से शुरू होते हैं। तो जिस लिए जन्म आपका हुआ आपको पता नहीं, क्योंकि बेहोशी में मृत्यु हुई और बेहोशी में जन्म लिया है। लेकिन ये सुअवसर है कि आप जब कभी भविष्य में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करें तो पूरे होश पूर्वक करें, ताकि जन्म लेने की बाध्यता न रहे। जन्म अगर लेना भी है तो पूरे होशो हवास में लेना है, जन्म नहीं लेना है तब भी होशो हवास में अपने को आगे बढ़ाना है, और इस मानव समाज को भी आगे बढ़ाना है, सृष्टि को आगे ले जाना है। आज जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित होने जा रहे हैं, यह तंत्र दीक्षा कभी द्वापर में थी, जो आज आप उसमें सम्मिलित होकर के अपने और अपने कुल को आगे ले जाने का काम करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के माइलस्टोन बनेंगे। इस पृथ्वी पर अभी वह विधि उपलब्ध नहीं। यह आपका पहला चरण है तंत्र दीक्षा का। अभी 20 चरण इसके बाद बाकी है। कुल 21 चरण है। प्रत्येक चक्र के 3-3 चरण हैं, और आपके जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और निर्वाण, ऐसे 21 सोपान हैं आपके, 21 चरण हैं आपके इस तंत्र के दीक्षा के। अभी आप पहली सीढ़ी पर कदम रखने जा रहे हैं। आपके तमाम गुरु भाई कुछ आपसे आगे निकल गए हैं,
दीक्षा लेके, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं, बेहोशी में सही लेकिन खिल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्या खिला रहे हैं वो। लेकिन मैं देखता हूं कि अंदर अंदर जो पीछे शरीर है ना, सब खिलखिला रहे हैं, पुष्प की तरह, कमल के पुष्प की तरह खिल रहे हैं। अद्भुत है। बहुत से लोगों में ये हो सकता है कि अपने इस नश्वर शरीर को ठीक करने के लिए हम दीक्षा ले लें, लेकिन यह तो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर पीछे के शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो ये स्थूल शरीर तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। ये इसका बाय प्रोडक्ट है। पीछे वाले गड़बड़ है तो इस पे दिखाई देगा सब गड़बड़ है। तो ठीक इसको करने का प्रयास नहीं करना है। ठीक जो अंदर वाले हैं, जिसके लिए दीक्षा मिल रही है, जो दीक्षा ले रहे हैं, वो इस शरीर के अंदर है। दीक्षित ये शरीर नहीं हो रहा है, यह तो साधन मात्र है। असल में दीक्षा तो इस शरीर के पीछे जो है वो ले रहे हैं, और आपके द्वारा कमाई गई पूंजी तप की, जप की, आपकी ही रहेगी। इस पूरे सृष्टि में किसी की हैसियत नहीं जो आपका जप तप, आपका पुण्य आपसे छीन ले, चुरा ले, बगैर आपकी इच्छा के उसके दर्शन भी नहीं कर सकता वो। इतने जबरदस्त कवच से आप चारों ओर से आबद्ध हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं जो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, आपको पता न लगे। अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है आप सब लोगों में। अभी जब आप तंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के आज के बाद से जब जप में जाएंगे, तब आपको उस ऊर्जा का एहसास होगा जो आप करना चाहते थे। अगर आप ठीक से कर ले गए उसको, तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है। आपका जीवन तो धन्य होने वाला ही है। पूरा परिवार भी आपके इस नए रूप को देख करके निश्चित रूप से इसका आचरण करने का मन करेगा। इस संसार में शिक्षा जो है वह शब्दों से पूरी नहीं हो सकती। शिक्षा का जो देने का जो मेथड है, विधि है, वह आचरण है। बिना दिए ही आचरण से शिक्षा हो जाती है। जैसे माता पिता में जो आचरण है, वो आचरण बच्चों में जाएंगे ही जाएंगे। उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे। आचरण जीवन में देखिए आप, कभी जो जीव जंतु हैं उनमें जो आचरण है, उनके आगे होने वाली जो संतानें हैं, संतति है, वह उसी प्रकार के आचरण करती है जैसे उसके माता पिता कर रहे होते हैं। शिक्षा देने के लिए कोई गुरुकुल नहीं खुला उनका। तो मनुष्य जाति में भी ये है, क्योंकि पीछे से वो भी आया है यात्रा करके। तो वो जो शिक्षा का जो मूल जो अस्त्र है, शिक्षा का जो मूल वो है आचरण। आप जैसा आचरण करते हो, परिवार आपका आचरण स्वीकार करता है। जैसा आचरण गुरु का होगा, शिष्य उसको उसी आचरण में अपने को ढाल लेता है, कहना नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही बनना है। आप पीछे से बहुत कुछ देख के आए हो, बहुत कुछ झेल के आए हो अपने जीवन में, तमाम
कीचड़ से तमाम कर्म भोग काट के आप यहाँ तक आए हो। जब आप दीक्षित होकर के और जब करेंगे, आपके सामने तमाम चीज़ें ऐसी आएंगी पुरानी पुरानी जो आपको याद भी नहीं है। उससे घबराना नहीं है, ये समझना है कि आप ही हो जो पीछे का भूला हुआ है, बिसरा हुआ है, निकल रहा है। भोग है, कट रहे हैं, कर्म भोग है, जा रहे हैं, कर्म स्मृतियां हैं, नष्ट हो रही हैं। उनको बस देख करके मस्ती करना है, जाने देना है। बहुत ऐसे से विचार आएंगे, ऐसी सी चीज़ें दिखेंगी आपको, सोच विचार में आएंगी कि आप सोचोगे अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा, लेकिन है सब आप ही का मटेरियल इकट्ठा किया हुआ पिछले जन्मों का। तो एक एक चीज़ आएगी और नष्ट होती हुई चली जाएगी, यानी कि आ रही है, जा रही है, आती जा रही, जाती जा रही है। और ये भी अद्भुत होगा, जो चला गया एक बार उसको दोबारा देखने की कोशिश करोगे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी स्मृतियां होंगी, आप उन्हें दोबारा नहीं देख सकते। तो आपका अपना ही है, कर्म भोग है, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, आप हल्के होते जाओगे। ये इस तंत्र दीक्षा में, तंत्र का अर्थ ही, आप बार बार मैं कहता हूं, तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। जहां अव्यवस्था है वह तंत्र नहीं हो सकता। जहां पर टोना टुटका है, जादू टोना है, चमत्कार जैसी चीजें हैं या रहस्य जैसी चीजें हैं, वो तंत्र नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है वो छुपी नहीं होती, व्यवस्था खुली खुली होती है। जैसे आपके दरबार में एक एक चीज खुली हुई है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं दरबार की विधि के बारे में, दरबार के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाए वो तंत्र नहीं है, वो टोने टुटके हैं। वो अपना जीवन भी नष्ट करता है आदमी, दूसरों का भी नष्ट करता है। वो तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तंत्र का अर्थ है स्वयं व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना और व्यवस्थित बने रह करके दूसरों को भी व्यवस्थित करना। इसलिए दीक्षा आपकी है कि आप स्वयं व्यवस्थित हों और दूसरों को भी व्यवस्थित होने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करें। हमेशा ध्यान रखो, ये शक्ति जो आपको मिलेगी वह केवल लोक कल्याण के लिए ही मिलेगी। अगर आप कभी किसी का बुरा करने की सोचोगे, एक क्षण में आपकी शक्ति दरबार में जमा हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। अपना कल्याण करिए, परिवार का कल्याण करिए, समाज का कल्याण करिए, पूरे अस्तित्व का कल्याण करिए। उस कल्याण में आपका कल्याण छिपा हुआ है। सब कुछ कल्याणमय हो, सब कुछ शिवमय हो। किसी को कष्ट दे करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सबसे पहले उस कष्ट का भागीदार आप स्वयं होंगे, तब दूसरे को कष्ट मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा सुख दे करके सुख मिल सकता है। किसी को मुस्कुराहट दे करके आपके अंदर मुस्कुराहट आ सकती है। किसी को कष्ट दे करके आप में मुस्कुराहट नहीं, कुटिलता आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर आपकी संतुष्टि है, सामने वाले की संतुष्टि है, उभय संतुष्टि है, वही तंत्र है। सामने वाला भी सुखी है और आप भी सुखी है उससे, वही तंत्र है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी जप करें लोक कल्याण के लिए मन में भावना करके करें हमेशा। और लोक कल्याण की भावना में आपकी कल्याण की भावना निहित है, उसी में है, समाविष्ट है उसका।
निश्चित रूप से आप एक नए रास्ते की ओर चल रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत सुगम है। अगर आपका मन साफ है, ये रास्ता बहुत सुगम है, एकदम सरल है, जटिलता है ही नहीं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा है कोई जटिल काम है ये। सत्य से सरल कुछ भी नहीं, और असत्य से कठिन दूसरा कोई काम है नहीं। असत्य के लिए बहुत आडंबर करने पड़ते हैं, सत्य के लिए कोई आडंबर नहीं। चाहे जहां बैठ जाओ, चाहे जिससे मिल लो, चाहे जहां चले जाओ। असत्य के लिए फिर आडंबर है, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े ढोल ताशे नगाड़े, मजमा, हैं? सत्य के लिए कुछ भी नहीं। सत्य के लिए लोग कहते हैं ना, सत्य की खोज, ये वाकई गलत है। हमेशा खोज आप असत्य की कर सकते हैं, सत्य तो हमेशा सामने रहता ही है। सत्य तो साथ में ही है, सत्य तो लेके ही घूम रहे हैं। दृष्टि नहीं जा रही केवल आपकी। अगर आपका गेस्टाल्ट केवल चेंज हो जाए, आपकी दृष्टि केवल परिवर्तित हो जाए, तो सब कुछ यही है। दृष्टि जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक लगता है कि कुछ खाली है। जहां दृष्टि परिवर्तित हुई, सब भरा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लोक कल्याण के दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। ये आप पहला चरण है, आपकी पहली सीढ़ी है आपकी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। तैयार हो जाएं सभी लोग। अपनी दोनों हथेलियां अलग अलग करके रखें, अपने पैरों पे अलग अलग। आंखें बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, गुरु माता को प्रणाम कर लें, बाबा को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमें शरण में लेकर हमें तंत्र दीक्षा में दीक्षित करने की कृपा करें। हम आपके समक्ष संकल्प लेते हैं कि मैं सदैव अपने इस जप तप और प्राप्त विद्या और शक्तियों का प्रयोग मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही करेंगे और सदैव इसके लिए तत्पर रहेंगे। कभी भी किसी का अनिष्ट करने की नियत से कोई कार्य इच्छा नहीं करेंगे। हम सदैव लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करते रहेंगे। यदि हम कभी किसी का अनिष्ट करने की कोशिश करें तो कृपा करके हमें इस दुष्मार्ग से बचाने की कृपा करिएगा और हमारी सभी शक्तियाँ दरबार में जमा कर लीजिएगा, ताकि हम किसी का अनिष्ट करके अपनी मुक्ति का मार्ग बंद न करने पाएं। हम सदैव आपकी शरण में हैं, शरण में रहना चाहते हैं, शरण में रहेंगे। आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हमें आप सतमार्ग पर चलाते रहने की कृपा करते रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। इन सभी लोगों को इनके परिवार से तोड़ करके डीएनए ऊर्जा पथ से तोड़ दिया जाए सभी लोगों को। ओम
शिव। अलग किया जाए तोड़ के सभी को। और इन सब का ऊर्जा का पथ, डीएनए का ऊर्जा पथ बिल्कुल अलग और अकेला बना दिया जाए। ओम शिव। सदा सदा के लिए अलग कर दिया जाए कुल से तोड़कर। और इन सभी को शिवलोक से जोड़ दिया जाए छोर से। सदा सदा के लिए जोड़ दिया जाए। ओम शिव। सभी के कपाल खोल दिए जाए, आज्ञा चक्र और मूलाधार खोल दिया जाए। प्रहार। सबकी स्थूल सफाई कर दी जाए, गंदगी निकाल दी जाए। नष्ट कर दी जाए स्थूल रूप से सारी गंदगी। सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दिया जाए। मेरे 3 बोलते एक साथ निकाल के बाहर कर दे। 1 2 3। शिव। इसीलिए इन्हीं लोग के लिए बनी है तंत्र चित्त। खड़ग है मां। बैलेंस। वापस शिव। सभी के कपाल, मूलाधार और आज्ञा चक्र से बंद कर दिए जाए। सभी की ऐठी हुई कुंडलिनी ऐठन छुड़ा दी जाए सबकी। ओम शिव। जितनी कुंडलिनियां सभी की अधोगामी हैं, सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। कुंडलिनी 15 सेकंड के लिए ऊपर उठोगी और आज्ञा चक्र तक जाओगी। ओम। आज्ञा चक्र खोला जाए सभी का। शिव। सारी गंदगी, सारी सूजन, काली मां खींच के ऊपर लाई जाए मस्तिष्क में। मस्तिष्क लाई जाए खींच की सारी सूजन, जड़ कर दी जाए। जड़ करके सब आज्ञा चक्र से बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। कुंडलिनी 3 सुनते ऊपर को चढ़ोगी। 15 सेकंड के पश्चात वापस नीचे अपने स्थान पर स्थिर होगी। पूरा रास्ता साफ करोगी। ओम। गणेश द्वार खोल दिया जाए इन सबका। ब्रह्म ग्रंथि खोल दी जाए और विष्णु ग्रंथि खोल दी जाए सभी की। ओम शिव। 1 2 3। कुंडलिनी ऊपर चढ़ो। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आंखों के बीच, भवों के मध्य में। ओम। कुंडलिनी अपने स्थान पे स्थिर हो। शिव। शांति। एकदम शांत, एकदम शांत, आनंदित, एकदम नीचे। इन सभी के
विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि बंद की जाए, गणेश द्वार बंद कर दिया जाए। बैलेंस ये इनके केवल तप के पुण्य से ही खुलेगा, आवश्यकता अनुसार। बैलेंस अंतर्दृष्टि इनकी खोल के रखी जाए। आपका ध्यान आपके मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर, दोनों आँखों के भवों के मध्य बीच में, जहाँ महिलाएं बिंदियाँ लगाती हैं, बिल्कुल वहाँ पर रहे। सिर्फ वहीं स्थिर होइए। प्रत्येक चीज के प्रति सकारात्मक रहें, कोई विरोध नहीं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हुए। ओम शिव। ओम बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपनी आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करें। तत्पश्चात धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। पुनः आंखें बंद करें। ओम। तंत्र दीक्षा में दीक्षित होने जा रहे हैं सभी दरबार के बाबा के शिष्य, इन सभी को अलग से नौ हवन का पुण्य दिया जाए। शिव। एक आरोग्य हवन का पुण्य भी दिया जाए। शिव। सभी संकल्प पूरे कर दिए जाए इनके, सभी रोग और कष्ट इनके नष्ट कर दिए जाए सदा सदा के लिए। महामृत्युंजय कवच का इनको सबको आवरण प्रदान किया जाए। ओम शिव। आवरण के बाहर उच्चाटन और अग्नि फैला दी जाए। कोई भी आसुरी नकारात्मक शक्ति आएंगे। ओम कोई भी आसुरी और नकारात्मक शक्ति, उनकी स्मृतियां, उनकी इच्छा विचार आशाएं ना तो इनमें कभी प्रवेश कर सके और ना ही कोई प्रभाव डाल सके। बैलेंस। कोई ऐसा करने के बाहर कोशिश करे, उसे बाहर ही संगार कर दिया जाए। बैलेंस। सात बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के आंखों पे रखें, पुनः 3 बार ऐसा करें। अपने अपने नेत्र पुनः खोल लें और 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के अपने बंधन पे हाथ फेर दें। एक दो चीजें आपको सिर्फ बतानी है, वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे मंत्र में एक बिंदी होती है, वो आप अक्सर गलती करते हैं, फिर आपको कष्ट होता है, गलत मंत्र उच्चारण नहीं हो। अंग की बिंदी लगी होती है तो हमेशा आप ना पढ़ते हैं। जैसे कोई भी संदीप लिखा होगा तो सा के ऊपर अंग की बिंदी रखी होगी तो आप ना बना के पढ़ेंगे, संदीप करेंगे। बीज मंत्र में यह मां होता है, हलंत है, आधा मां हलंत। तो जैसे कोई एक अक्षर है, हा है, ह्रीम, तो ह्रीम नहीं पढ़ना, ना नहीं, जीभ जो है दांतों में नहीं लगनी, ह्रीम होंठ बंद होने हैं। जैसे ऐम, अगर ए है, ए की बिंदी रख, ए की मात्रा लगी है और बिंदी रखी है उसके ऊपर, तो पढ़ने वाली भाषा में ऐन आदमी पढ़ेगा, एंग एंग करेगा, एंग नहीं है, ऐम, मुंह बंद हो जाएगा, ऐम है ना। तो ह्रीम, श्रीम, श्री के ऊपर अंग की बिंदी रखी है तो श्रींग नहीं है, श्रीम, मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीम, ऐम, तो माँ है वो, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके बीज मंत्र में इस तरह की चीज़ें कई जगह होंगी जो आपको शुद्धता के साथ उच्चारण करना है, ठीक है। अपना लिखा हुआ है अपने कहीं लगा लिया, मंदिर में चिपका लिया और वहाँ पढ़ लिया, बाद में हटा लिया, ऐसे है ना। चलिए, बहुत सुंदर है, वार्ता होती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनने का टाइम आ गया है। वो है क्या नाम, जय जय श्री राधा रमण, जय 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 श्री राधा रमण। गणपति कार्तिक शिव गण बोले, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। ओमकार की नाद में गूंजे, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। बसंत पंचमी को सृष्टि बोले, जय जय श्री राधा रमण। ग्राम करौली की माटी बोले, जय जय श्री राधा रमण। धाम करौली की माटी बोले, जय जय श्री राधा रमण। गुरु माँ का श्रृंगार बोले, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। गुरु माँ का कमलासन बोले, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। मुस्कान बोले, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। गुरु माँ की बीड़ा की तान बोले, जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। माँ कामाख्या मंदिर बोले, जय जय श्री राधा रमण।
पावन शक्ति पीठ बोले जय जय श्री राधा रमन। 12 ज्योतिर्लिंग बोले जय जय श्री राधा रमन। कैलाश का कण कण बोले जय जय श्री राधा रमन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन। माँ शारदा की वीणा बोले जय जय श्री राधा रमन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन।